मैं जो करता रहा आज तक, वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो भी सेवा का एक रूप था। और अब ये लोगों की सेवा का, हमारे भाइयों बहनों की सेवा का एक दूसरा रूप अब यहाँ से शुरू होगा। तो अच्छा लग रहा है। जो काम पहले करता था वही अभी भी करूँगा, हालांकि बस रूप उसका बदल जाएगा। और अपनी जगह से कितना लगाव होता है, कितना जुड़ाव होता है, ये सब आप जानते हैं। मैं 2-3 साल पहले लास्ट टाइम जब मेरठ गया था, तो वहाँ के मतलब आज जब से ये हुआ है कि मुझे मेरठ से चुनाव लड़ना है, तब से वहाँ का मेरा पुराना घर, मेरे जिन गलियों में, जिन कूचों में, जिन स्कूल्स में मैं पढ़ा हूँ, वो सारे मेरी नज़रों के सामने जो है वो घूम रहे हैं। इसी खबर पर लखनऊ से हमारे संवाददाता राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, अरुण गोविल को मेरठ से बीजेपी ने उतारा है चुनावी मैदान में। अब तक प्रभु श्री राम के तौर पर लोगों के जहन में उनकी छवि थी, लेकिन अब राजनेता के तौर पर भी देखेंगे। मेरठ उनकी जन्मभूमि है, लेकिन शाहजहांपुर में उनका बचपन बीता है। लोगों के बीच किस तरह का संदेश पहुंचा और किस तरह से वो अपनी प्रतिक्रियाओं को व्यक्त कर रहे हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी ने ये जो फैसला लिया है अरुण गोविल के ऊपर, जो उनको उम्मीदवार बनाया है लोकसभा मेरठ से, ये बड़ी बात है। लगातार अरुण गोविल एक्टिव हैं, लगातार वो ट्वीट करते रहते हैं। आज भी उनकी लोकप्रियता वही है जो रामायण के राम में हुआ करती थी, वो कमी नहीं है। कहीं भी जब अरुण गोविल जाते हैं, चाहे एयरपोर्ट हो या बस स्टैंड, रेलवे, कहीं भी अगर वो मिलते हैं तो लोग उसी समर्पण भावना से उनके साथ मिलते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं। और कई ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जहाँ पर लोग एकदम साष्टांग, उनको क्या कहते हैं, उनका पैर छूने का काम किए हैं, चरण छूने का काम किए हैं। तो कहीं न कहीं लोगों में जो भावनाएं हैं वही हैं। खुद अरुण गोविल का कहना है कि हमारा काम करने का जरूर तरीका बदल गया है, लेकिन जैसे पहले मैं समर्पित था वैसे अब भी मैं समर्पित होकर आगे बढ़ूंगा। लेकिन यह बहुत बड़ी बात है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में राममय माहौल है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी हो चुका है। खुद अरुण गोविल भगवान राम, जो दुनिया का सबसे लोकप्रिय एक सीरियल रहा है, उसके वो एक प्रमुख पात्र हैं, भगवान राम के पात्र के रूप में रहे। लोकप्रियता चुनावों में कितना असर डालती है ये भी देखना होगा। राघवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। एक और जानकारी आपको देते हैं दिल्ली से जुड़ी हुई, जहां अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र यहां पहली बार बुला लिया गया है। तो दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, कल बुलाया गया है। और उसके पहले हमने देखा था कि किस तरीके से सड़कों पर आम आदमी पार्टी हर दिन उतर रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि कोर्ट से लेकर के सड़क तक हम लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे में कल दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में क्या कुछ खास रहता है, ये भी देखने वाली बात होगी। सुजाता, बिल्कुल। तो आपको बता दें कि दरअसल जब गिरफ्तारी हुई थी उस दौरान भी इस तरह की बात कही गई थी, हालांकि उसे टाल दिया गया था। पर अब बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि किसने ये सत्र बुलाया है। कल दिल्ली विधानसभा का सत्र होगा। इधर बीजेपी का विपक्ष पर तीखा हमला, विभाजनकारी बयान दे रहा है विपक्ष। बीजेपी की तरफ से कहा गया है हार के डर से परेशान है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है पीएम के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं क्योंकि विभाजन करना चाहता है, परेशान है विपक्ष और इसी तरह से अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं। विभाजनकारी बयान देने का आरोप सुधांशु त्रिवेदी ने लगाया है। यह भी कहा है कि हार की डर से हताश है और इसीलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया जो जो आगे बढ़ती जा रही है, त्यों अपनी हार को निश्चय देखते हुए इंडी गठबंधन के नेताओं की निराशा, हताशा और कुंठा इस तथाकथित मोहब्बत की दुकान के अंदर से एक जहरीली जुबान के रूप में सामने आती जा रही है। पहले भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति एहसास कमतरी यानी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ईर्ष्या और ग्लानि के कारण अनेक प्रकार के आपत्तिजनक, अभद्र, निंदनीय बयान दिए गए। परंतु अब ऐसा प्रतीत होता है कि इस तथाकथित मोहब्बत की दुकान में सिर्फ जहरीले सामान ही नहीं है, ये किसी सियासी फरमान का हिस्सा है। मतलब देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ अ पॉलिटिकल डिक्टेट which is being given from the top to carry on giving these type of dastardly statements not only against Prime Minister Shri Narendra Modi ji, but going to the extent of creating a divisive mindset
among the people of the country। यानी अब सिर्फ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अवमानना और इसके बयान से आगे बढ़कर भारत के अंदर विभेदकारी, विभाजनकारी ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। भले ही सुप्रिया श्रीनेत्री जी अभी डिनाई कर लें, इनकार कर लें कि उनका अकाउंट हैक हुआ है। ये ऐसी घिनौनी सोच है, ये अस्वीकार्य है, परंतु ये कांग्रेस की मानसिकता को झलकाता है। और इसी के साथ कंगना रनौत पर जिस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत ने बयानबाजी की, उससे लेकर के कंगना रनौत का बयान सामने आया, जिन्होंने कहा है कि हर महिला का सम्मान होना चाहिए, किसी भी महिला के साथ इस तरीके से व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रिया श्रीनेत ने बेहद भद्दी टिप्पणी की थी। अब यहाँ कहा गया है कंगना रनौत की तरफ से कि पेशे के आधार पर अपमान गलत है, अभद्र टिप्पणी से मुझे दुख पहुंचा, मैंने अपना जवाब दे दिया है। आज जेपी नड्डा से होगी मुलाकात और पार्टी के निर्देशों का पालन करूंगी, ये भी कंगना रनौत कहते हुए नजर आई है। भी हमने जो है उस पर रिएक्शन दिया है। मेरी जो है, मुझे नड्डा जी ने दिल्ली बुलाया है, उनसे मीटिंग होने के बाद ही मैं कोई प्रतिक्रिया आगे दे पाऊंगी। और आप मंडी से चुनाव लड़ रही हैं, कितनी तैयारी है कंगना जी आपकी? मैंने उस पर आपको जवाब दिया है, अगर आप देखें तो मैंने उस पर जवाब दिया है कि मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी, चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला हैं वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती हैं। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज़ को लेकर। आप एक्शन लेंगे, नोटिफिकेशन में जाएंगे, महिला आयोग में जाएंगे? देखिए, मुझे नड्डा जी ने बुलाया है, वो मुझसे मीटिंग करेंगे और आप इसकी भी आप गरिमा रखिए कि अब मैं जो हूँ वो पार्टी से आगे या पीछे नहीं चल सकती हूँ, मुझे उनके साथ चलना पड़ेगा, उनके इंस्ट्रक्शंस के साथ चलना पड़ेगा। तो आप, हाँ जी, उन्होंने मुझे बोला लीगल एक्शन लेंगे। मैम क्या लेंगे? मुझे वो जाकर बताएंगे। आपको पता है ये घटना, पिछली रात तो मुझे टिकट मिला, उससे अगली रात जो है ये घटना हो गई, तो आज मैं नड्डा जी से मिलने जा रही हूँ, तो आप भी थोड़ा संयम रखिए।